एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम और आप काम देखने वाले हैं जेवर एक्सप्रेसवे का, वो एक्सप्रेसवे जो कि फरीदाबाद और जेवर को कनेक्ट करेगा। एक तरफ ये स्टार्ट होता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और दूसरी तरफ ये स्टार्ट होता है फरीदाबाद के सेक्टर 65 से। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को और ये क्लोज लेकर आएगा और ये 30 किलोमीटर लंबा ये पूरा जो एक्सप्रेसवे बना रही है NHAI, ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। जैसा कि इसका लास्ट अपडेट दिया था, जो कि हरियाणा वाला पार्ट आपको दिखाया था, उसमें मैंने बोला था कि अब जितनी बार इसका अपडेट आएगा इस जेवर एक्सप्रेसवे का, जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता, इस पूरे हिस्से का अपडेट एक ही वीडियो में आपको दिखाया करूंगा। तो वैसा ही आज होने वाला है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं फरीदाबाद एंड से, सेक्टर 65 फरीदाबाद हरियाणा वाले साइड से, और टूवर्ड्स आपको लेकर चलूंगा जेवर एयरपोर्ट तक, जिसे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। अब ये बेसिकली ये जो बनाया जा रहा है, इसके बन जाने के बाद आप फरीदाबाद से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी महज 30 मिनट में तय कर सकते हैं। अभी फिलहाल लगते हैं तकरीबन 1.5 घंटे। और इस हिस्से पे 6 लेन का पूरा ये पार्ट बनाया जाएगा, 3 लेन ईस्ट साइड। वैसे जो लैंड एक्वायर्ड किया है NHAI ने, वो किया है 12 लेन के लिए, मतलब फ्यूचर में 6 लेन ईस्ट साइड भी इस पे किया जा सकता है। लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम आपको दिखेगा सिविल वर्क का, वो 6 लेन का ही मिलेगा, 3 लेन ईस्ट साइड प्लस सर्विस रोड भी इस पे प्रोविजन दिया गया है। आज इस पे जो मेजर हिस्सा जहाँ पे काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। जैसे कि फरीदाबाद का सेक्टर 65 है, उसके बाद जहाँ पर नहर को क्रॉस करेगा, फिर ये क्रॉस कर रहा है जहाँ पर रेलवे लाइन को, ROV जहाँ पर बनना है उसको भी दिखाऊंगा। और साथ ही साथ इसका एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है, वो है जहाँ पर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर इंटरचेंज बनाया जाएगा, तो वो जगह भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर हिस्सा दिखाऊंगा जहां पर ये कनेक्ट कर रहा है यमुना एक्सप्रेसवे को, और फिर ये कनेक्ट कर रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो 4 इसके महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाले हैं। वैसे ज्यादातर लोगों को अगर ये लगता है कि भाई ये सिर्फ फायदा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहुंचाने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि जितना फायदा जेवर वालों को होगा, उतना ही फायदा बल्लभगढ़ और फरीदाबाद को भी होगा, क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी फरीदाबाद से बहुत कम हो जाएगी इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद। होपफुली अगले साल तक ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा। जेवर सिटी बनने में अभी टाइम लगेगा, ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन सिटी फरीदाबाद ऑलरेडी है। इस सिटी में सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को रहने के लिए किसी शहर में चाहिए होता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि फरीदाबाद शहर को भी उतना ही फायदा होगा जितना जेवर को होने वाला है। और आज यही एक्सप्रेसवे का काम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं और देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो चलते हैं और देखते हैं। जो पॉइंट देख रहे हो दोस्तों, यहीं से ये स्टार्ट होता है फरीदाबाद के सेक्टर 65 से। ये जो येलो कलर का जो एक्सप्रेसवे का हिस्सा देख रहे हो, ये NH 148NA जो है, ये है एक्चुअली KMP DNDS पर। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। इस तरफ जाओगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आएगा, इस तरफ जाओगे तो दिल्ली आएगा, और यहीं से स्टार्ट होता है ये। वैसे अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो भाई 41 डिग्री है, कमाल है। गर्मी अच्छी खासी है, हाँ, लेकिन क्या है, गर्मी ज़्यादा लगती नहीं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो ना, और उसी से मोटिवेशन मिल जाता है। चलिए, इस जगह पर जहाँ से ये फरीदाबाद में स्टार्ट हो रहा है, इस जगह पर आप पूछेंगे कि क्या कुछ काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ढेर सारा एलिवेटेड हिस्सा, ढेर सारा ब्रिज का पार्ट, कंक्रीट का पार्ट, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा बहुत ही विशाल इंटरचेंज बनाया जाएगा। ये जो ड्रोन शॉट आपको दिखा रहा हूँ, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो इस तरफ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट। तो इधर जाकर आप आगे जयपुर भी जा सकते हो, मुंबई भी जा सकते हो, और राइट यहाँ से जाओगे तो दिल्ली जा सकते हो। ये राइट वाला जो हिस्सा है दिल्ली वाला, ये बनकर पूरी तरीके से तैयार है। ये लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, जो कि आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेगा, जयपुर को आगे लेकर जाएगा, वो भी बनकर तैयार है। ये ओपन है पूरा, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, इसको DNDS पर बोलते हैं, जो कि 60 किलोमीटर का पार्ट है। ये पूरा रेडी है। इस पर DRA कंपनी ने काम किया था, और उन्होंने ये पूरा जो हरियाणा वाला पार्ट है उस पर तो काम कर दिया है। सिर्फ दिल्ली वाला जो 12 किलोमीटर का हिस्सा, उस पर काम अभी किया जा रहा है। खैर, बात आज इसकी करने वाले हैं जेवर एक्सप्रेसवे की। तो जेवर एक्सप्रेसवे का जो यहाँ पर हिस्सा अगर आप देखेंगे तो पिछले अपडेट के मुकाबले कुछ ज़्यादा मेजर चेंज आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अपडेट कुछ दिन पहले ही आपको दिया है। तो कंपेयर अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ खास बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन येस,
उसी बदलाव को बताने के लिए तो मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बदलाव आपको जरूर दिखेगा कि ये जो पिलर वाले हिस्से हैं वो लगभग सभी बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कैमरे की शॉट से अभी आपको दिखा रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो एलिवेटेड हिस्सा होने वाला है, इसके ऊपर जो आई गर्डर्स को कनेक्ट करने का काम है वो भी हो चुका है। और जहाँ जहाँ पर रैंप का हिस्सा होने वाला है, उस रैंप वाले हिस्से पे भी आपको दिखेगा कि अर्थवर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस जगह पर जो कंपनी काम कर रही है ये है एप्को। तो एप्को के पास ही पूरा ये 30 किलोमीटर का हिस्सा है जिसपे ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और NHAI इसको बनवा रही है। इस इंटरचेंज के हिस्से पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारा जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो व्हीकल अंडर पास हो या फिर यहाँ पर रैंप का जो हिस्सा हो, वो बनकर तैयार हो चुका है। इसको क्रॉस करने के बाद आपको एक यहाँ पर नहर मिलेगा। उस नहर के ऊपर भी एलिवेटेड हिस्सा होगा, ब्रिज का पार्ट होगा। अच्छी बात यह है कि वो हिस्सा भी अगर आप देखोगे, पिलर का जो पार्ट बनाया जाना है वो तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर 80% जो पिलर्स हैं वो रेडी है दोस्तों। नहर से पहले टुवर्ड्स फरीदाबाद की तरफ देखोगे तो इस तरफ नहर से पहले यहाँ पर फाउंडेशन वर्क का कंप्लीट हो चुका है काम। यहाँ पर पिलर बनाने का काम जो है वो किया जाना है। नहर को जैसे क्रॉस करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर पिलर्स के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। नहर को क्रॉस करने के बाद भी देखोगे ज्यादातर जो पिलर्स हैं वो आपको अब दिखेंगे जो कि बनाए जा रहे हैं। और इनफैक्ट आधे से भी ज्यादा पिलर पे पिलर कैप का भी काम हो चुका है। जैसे इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये पिलर कैप का ज्यादातर काम आपको दिखेगा। और इस रोड के इस तरफ अगर आपको दिखाऊं टुवर्ड्स नहर के साइड, तो यहाँ पर अभी पिलर ही बन रहा है। पिलर कैप का भी काम उन पिलरों पे किया जा रहा है जो पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे तो टीम इस वक्त पे पिलर कैप का जो काम है वो कर रही है। सरिया उसके अंदर डाला जा रहा है फ्रेम के अंदर, और फिर उस पर कंक्रीट वर्क का जो काम है वो किया जाएगा। तो पिछले अपडेट के मुकाबले नहर को क्रॉस करने के बाद भी अच्छा खासा काम आपको दिखेगा जो कि हुआ है। और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है यहाँ पर काम कर रही है एप्को, उनकी टीम द्वारा तेजी के साथ इस जेवर एक्सप्रेस पे के हरियाणा वाले पार्ट पे, हरियाणा में जिस साइड से स्टार्ट होता है उस पे अभी आपको काम देखने को मिलेगा दोस्तों। चलो इससे आगे आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसी तरफ ये आगे जाएगा नहर से स्ट्रेट और फिर ये जेवर में जाकर मिलेगा। तो इसके आगे चलते हैं कि लास्ट अपडेट में वैसे इसके आगे दिखाया था, तो जैसा आपको दिखा था कि इस जगह पर भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो तो हो चुका है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन वर्क का जो काम है, हाईवे का जो पार्ट होने वाला है, उस पर अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ज़्यादातर जो ये जो हिस्सा है जेवर एक्सप्रेसवे का, ये ग्रीन फील्ड है दोस्तों। तो लास्ट अपडेट में भी जैसा है आपको दिख रहा था कि जहाँ से फरीदाबाद में 65 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर इंटरचेंज बनना है वहाँ पर काम हो रहा था, और नहर के पास जहाँ पर पिलर बनना है उस पर काम हो रहा था। उसके बाद अलाइनमेंट के ऊपर कुछ खास काम आपको देखने को नहीं मिलेगा, और वही इस वक्त पे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो इसके बाद मेजर काम है, जो मेजर ब्रिज आएगा, मतलब स्ट्रक्चर जहां पर आपको मिलेगा वह रेलवे लाइन, जी, जहां पर रेलवे लाइन को इसको क्रॉस करना है और साथ ही साथ एक नहर को भी क्रॉस करना है और रोड को भी क्रॉस करना है। तो उस हिस्से पे जरूर लास्ट टाइम भी अपडेट में दिखाया था कि काम हो रहा था, और आज भी वो हिस्सा आपको दिखाऊंगा। वैसे सच बताऊं तो यस, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, 41 डिग्री, और मैं सोच रहा हूँ यार अभी तो अप्रैल ही है, मई आना बाकी है, जून आना बाकी है, जुलाई आना बाकी है। किसी ने सही कहा था कि इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, और मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है। वैसे जिस जगह पे अभी हूँ थोड़ा सा पेड़ का छांव मिल गया तो कम लग रहा है, लेकिन इसके आगे जाऊँगा ना, इसके आगे जाऊँगा तो कुछ खास मिलेगा नहीं। और ऐसी जगहों पे ना आपको गर्मी ज़्यादा लगती है क्योंकि ये पूरा देखोगे तो आसपास कुछ खास नहीं है, तो टेम्परेचर और भी राइज हो जाता है, और स्ट्रक्चर कुछ है नहीं जिसके नीचे आप जा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ इन लोगों के बारे में, ये लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ना साइड पे, भाई सोचो इनके साथ क्या ही कमाल होता होगा। हैंड्स ऑफ टू दीज गाइज जो कि ये बना रहे एक्सप्रेसवे को, चाहे वो इंजीनियर हो या फिर टीम के मेंबर्स हो, इनको कितनी गर्मी लगती होगी। और इनफैक्ट ये दिन रात काम करते रहते हैं इतनी गर्मी होने के बावजूद भी, ताकि अपना देश बन सके, अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके और अपने देश को आगे लेकर जा सके, क्योंकि किसी भी कंट्री को आगे लेकर जाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है, और वही रोल अपना ये अदा कर रहे हैं इंजीनियर्स। चलिए इन इंजीनियर्स को एक सैल्यूट है। अब आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि रेलवे लाइन जो आने वाला है उस पर कितना कुछ काम हुआ है, क्योंकि रेलवे लाइन के आसपास भी इस एक्सप्रेसवे का एक ब्रिज होगा, तो उस हिस्से को आपको दिखाता हूँ। वैसे अभी मुझे अच्छा खासा टाइम लगेगा जेवर तक पहुंचने में, लेकिन जब ये बन जाएगा ना, आप आधे घंटे में ट्रैवल कर पाओगे। अभी तो मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं पूरा शूट वूट करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कितना काम हुआ है।
ये वो लोकेशन है दोस्तों जहाँ पर रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है ये जेवर एक्सप्रेस वे। अब ये जो देखोगे ये रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के ठीक बगल में ये जो देखोगे ये नहर है और ये है रोड। इन तीनों को क्रॉस करना। अब ये जो रेलवे लाइन है दोस्तों, ये कोई साधारण रेलवे लाइन नहीं है, ये WDFC की लाइन है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि उत्तर प्रदेश के दादरी से होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक जाता है। ये तो ये जो हिस्सा है ये बना था, तब भी दिखा रहा था आपको कि किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। इसके आगे इस तरफ जाओगे तो पिरथला फरीदाबाद में जो WDFC का स्टेशन है वो आता है, और इस जगह पर एक्सप्रेस वे इन सभी को क्रॉस कर पाए। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रिज का हिस्सा तैयार किया जाना है। रेलवे लाइन से पहले अगर आप देखोगे टूवर्ड्स फरीदाबाद के, तो यहाँ पर फाउंडेशन वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जब आप रेलवे लाइन को क्रॉस कर जाओगे और यहाँ पर ये जो कनाल है इसको क्रॉस कर जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर मशीन दिखेगी, जिस मशीन की मदद से दोस्तों इस जगह पर पाइलिंग वर्क का काम किया जा रहा है, ताकि पिलर का फाउंडेशन तैयार किया जा सके। उसके बाद फिर यहाँ पर पिलर तैयार किया जाएगा। और ये जो ब्रिज का हिस्सा होने वाला है ये तकरीबन 500 मीटर का होने वाला है, ताकि आसानी से रेलवे लाइन और यहाँ पर जो नहर है और ये जो रोड है इन तीनों को क्रॉस कर पाए। और अच्छी बात ये कि इस वक्त पे भी अगर आप देखोगे तो WDFC की जो मालगाड़ी है वो यहाँ से गुजर रही है। ये जो पूरा लाइन है ये DFC की लाइन, ये मालगाड़ी के लिए बनी हुई है दोस्तों। और ये तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबी लाइन है, जो कि पूरी तरीके से आपको इस पर मालगाड़ी दौड़ती हुई नज़र आएगी। और इस पर ज़्यादातर डबल डेकर दौड़ती है, इस वक्त पे सिंगल डेकर जा रही है। डबल डेकर मतलब एक के ऊपर एक, जो ऐसे डब्बे होते हैं ना ट्रेन के, वैसा इधर से ट्रेन गुजरता है। और ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। अभी 3 बजने वाले हैं, 3 बजे के आसपास भी यहाँ से डबल डेकर गुजरती है मालगाड़ी, तो जो कि सीधा यही आगे सोना होते हुए फिर जाएगी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। तो इस जगह पर वैसे लास्ट अपडेट के मुकाबले अगर आप देखोगे तो पाइलिंग वर्क का अच्छा खासा काम स्टार्ट हो चुका है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि देखोगे तो यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है। अब ट्रांसमिशन जो लाइन है उसकी हाइट बहुत कम है, तो उस हाइट को भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, ताकि एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है, एलिवेटेड जो हिस्सा तैयार किया जाना है वो किया जा सके। और वही करते हुए आपको यहाँ पर टीम नज़र आ जाएगी एप्को की, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। जैसे ही इस रोड से आगे की तरफ बढ़ोगे तो भाई अलाइनमेंट पे कुछ खास आपको अपडेट देखने को मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं उस हिस्से पे आपको अब लेकर चलता हूँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा। और वो हमें और आपको देखने को मिलेगा मोहना गांव के पास, जहाँ पर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर इंटरचेंज होगा इस जेवर एक्सप्रेसवे का। तो चलिए चलते हैं। आप एक चीज नोटिस करोगे, जो नई लाइन लगाई जा रही है ट्रांसमिशन की, ये बहुत हाइट है इसका कंपेयर टू जो पुराने वाला है। पुराना वाला बहुत छोटा है दोस्तों, ये देखो ये बहुत छोटा सा है। और ये देखो, ओ भाई, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक्सप्रेसवे गुजरने वाला, और एक्सप्रेसवे की हाइट भी 10 से 15 फीट तो है ही, तो इसी वजह से ट्रांसमिशन लाइन अच्छा खासा ऊंचा यहाँ पर रखा है। अभी फ़िलहाल क्या है कि एक्सप्रेसवे बना नहीं है, तो ऐसे छोटे छोटे रास्ते से होकर फिर हमें पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। तो ये है मोहना गांव, और इसी जगह पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, जिसको कि एक्चुअली क्रॉस करेगा ये जो हमारा जेवर एक्सप्रेसवे है, और यहाँ पर इंटरचेंज भी होगा। वैसे यहाँ पर देखोगे तो ये देखो लिखा गया ना चेनेज नंबर, तो ये एक्चुअली जो चेनेज नंबर लिखा हुआ है ये बोर्ड, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का है। वैसे तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यहीं तक बना है, लेकिन ये जो पूरा लैंड देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का ये जो बोर्ड लगा हुआ है। अब खैर यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो इंटरचेंज होगा इस जगह पर, ताकि आसानी से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आप इस जेवर एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करके यमुना एक्सप्रेसवे पे चले जाओ, या फिर आप फरीदाबाद चले जाओ, आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को चले जाओ। तो इस इंटरचेंज वाले हिस्से पे लास्ट अपडेट के मुकाबले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस जगह पर जो पिलर्स बनाए जाने हैं
जो एलिवेटेड पार्ट का होने वाला है, जो ब्रिज का हिस्सा होगा जिससे कि आसानी से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को ये जेवर एक्सप्रेसवे क्रॉस कर जाएगा, तो वो बनकर तैयार हो चुका है एक्सप्रेसवे के बीचों बीच भी। यहाँ पर अभी जो काम किया जा रहा है दोस्तों, वो आपको दिखेगा कि ये जो रैंप का हिस्सा होने वाला है इस एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड हिस्से का, उसके ऊपर अब फाइनली जो वॉल बनाने का काम है वो स्टार्ट हो चुका है और अर्थवर्क का जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुका है। ये जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इसको क्रॉस करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम आई गर्डर से स्टार्ट कर दिया जा चुका है। और फिर आगे बढ़ोगे तो जैसे ही एलिवेटेड हिस्सा ख़त्म होता है उसके बाद कुछ मेजर काम आपको नहीं दिखेगा, जहाँ पर हाईवे का पार्ट होने वाला है, जहाँ पर कंक्रीट का वॉल एक तैयार करेंगे और उसके बीच में फिर मिट्टी डालकर जो रैंप वाला हिस्सा तैयार करते हैं, उस पर अभी काम आपको कुछ मेजर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि लास्ट अपडेट में आपको दिखाया था वैसे ही सिमिलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2 टीम यहाँ पर काम कर रही है ताकि अर्थवर्क का काम किया जा सके, लेकिन कुछ मेजर अपडेट यहाँ पर इस जगह पर तो नहीं है। हाँ, जैसे ही इस जगह पर आपको अभी टीम जरूर नजर आएगी जो कि डेक वर्क का काम कर रही है इसके ब्रिज वाले हिस्से पे। ये व्हीकल अंडरपास बन रहा है, तो व्हीकल अंडरपास के ऊपर जो फ्लोर का काम करना है, डेक वर्क का काम करना है, वो 4 में से 3 हो चुका है। 2 इसके सर्विस रोड के लिए है, 2 मेन कैरेज वे है। तो सर्विस रोड वाला भी डेक वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है, 1 मेन कैरेज वे का हो चुका है। एक के ऊपर अभी आपको टीम दिखेगी जो कि सरिया को इंस्टॉल करने का काम इस पर कर रही है। फिर और जैसे ही स्टील बार्स यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए जाएंगे उसके बाद कंक्रीट के मसाले की यहाँ पर पोरिंग की जाएगी ताकि डेक वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुके। अब इसके बाद आप जैसे आगे बढ़ोगे तो फिर इस पूरे जेवर एक्सप्रेसवे का सबसे बिगेस्ट ब्रिज आपको देखने को मिलेगा जो कि बन रहा है यमुना रिवर के ऊपर इस जगह पर। यहां पर अच्छी बात यह है कि आपको दिखेगा कि पिलर सभी बनकर तैयार हो चुके हैं और इस पिलर को अब कनेक्ट करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। और लॉन्चर इसी वजह से हमें और आपको यहाँ पर दिखेगा, लॉन्चर जो कि पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, लॉन्चिंग वर्क का काम भी स्टार्ट होने वाला है। अच्छी बात इस जगह पर कंपनी ने ये किया है एप्को ने कि अपना जो कास्टिंग यार्ड है इस ब्रिज के पास में ही बना है ताकि मटेरियल पहुंचाने में आसानी हो सके और कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो फास्ट हो सके। इस जगह पर इनके पास अच्छी खासी जगह थी, सफिशिएंट था, तो इसी वजह से ये कास्टिंग यार्ड यहीं पे बना पाए हैं और इसी कास्टिंग यार्ड से मटेरियल जो है यानी कि जो आई गर्डर्स है, जो यहाँ पर जो गर्डर्स हैं उनको पहुँचाया जाएगा और फिर ब्रिज को तैयार करने का जो काम है इस यमुना रिवर के ऊपर वो किया जाएगा। ये है वो लॉन्चर जिसकी मदद से यमुना रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये जो ब्रिज है दोस्तों, ये इस जेवर एक्सप्रेसवे का सबसे बिगेस्ट ब्रिज होने वाला है। अब लास्ट अपडेट दिखाया था तो उस वक्त पे ये लॉन्चर इंस्टॉल किया जा रहा था। आज अगर आप देखोगे तो लॉन्चर इंस्टॉल कर दिया जा चुका है और इनफैक्ट यहाँ पर देखोगे तो लॉन्चिंग वर्क का काम भी स्टार्ट हो चुका है। जी, सामने यहाँ पर टीम दिखेगी जो कि सेगमेंट को लिफ्ट करने का काम इस वक्त पे कर रही है। एक सेगमेंट को वहाँ पर ऊपर देखोगे तो इंस्टॉल कर लिया है, दूसरे को यहाँ पर कनेक्ट किया है ताकि इंस्टॉलेशन का जो काम है इस जगह पर किया जा सके। उससे पहले कि वो दिखाऊं कि किस तरीके से वो इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी तो क्या है कि फिक्स कर रहे हैं ताकि लिफ्ट करने का काम आसानी से हो सके। उससे पहले एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब ये यहाँ पर देखोगे तो कास्टिंग यार्ड यहीं पे बनाया था ताकि ये जो सेगमेंट है ये तैयार हो जाए और इनको यहीं से लिफ्ट करके और फिर ऊपर इंस्टॉल कर दे, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। जितने भी ये सेगमेंट है क्योंकि बहुत पहले ही बन जाते हैं तो इस पर धूल मिट्टी भी लग जाती है भाई, तो देखोगे तो इनको इंस्टॉल करने से पहले क्लीन किया जाता है। ये देखो, ये देख रहे हो, क्लीनिंग वर्क का काम चल रहा है भाई, ये बंदा कर रहा है। जूम करके दिखाता हूँ। कैसा लगा? मजा आ रहा है? ये क्लीनिंग वर्क का काम करते हैं, देखा, ये इसको क्लीन करने का काम करते हैं ताकि ये जो सेगमेंट है ये वाला क्लीन हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब नंबर 4 की बारी है तो इसको अब क्लीन कर रही है टीम। और ये क्लीन इसलिए करते हैं कि जितनी भी धूल मिट्टी है इसके गैप में फंस जाता है वो सब कुछ हट जाए और फिर ये एकदम ब्रांड न्यू होके और ऊपर जाके इंस्टॉल हो जाए। और वही यहाँ पर देखोगे तो टीम कर रही है। बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर है और उसी के पानी के प्रेशर से इसको क्लीन करने का काम चल रहा है। चलो इनको यहाँ पर करने देते हैं काम। ये क्रेन देखोगे तो बहुत हेवी क्रेन है भाई, इसी क्रेन की मदद से इसको लिफ्ट कर रहे हैं, फिर व्हीकल के ऊपर डाल रहे हैं, उसके बाद इसको लॉन्चिंग का काम कर रहे हैं। ये लॉन्चर एक लगाया है, एक और इंस्टॉल करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है क्योंकि 2 लॉन्चर हैं, एक सेटअप उधर पीछे रखा गया है। और यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे तो ये
पानी भी यहाँ पे डाल रहे ताकि धूल मिट्टी ना हो। टीम यहाँ पर काम कर रही है और ये सामने देखोगे तो लॉन्चिंग का काम चलने वाला है, अभी बस स्टार्ट ही होने वाला है। इसका एक शॉट दिखाऊंगा आपको अभी। लॉन्चर इंस्टॉल हो चुका है, तो इससे लॉन्चिंग का काम कर रहे हैं। दूसरे वाले लॉन्चर को इंस्टॉल करने का काम स्टार्ट हो चुका है, तो उसका लेग आपको दिखेगा जो कि इंस्टॉल हो चुका है लॉन्चर का। बाद बाकी जो सेटअप है वो इंस्टॉल किया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इस जेवर एक्सप्रेसवे के सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज पे जो कि यमुना रिवर के ऊपर बनाया जाना है, उस पर काम स्टार्ट हो चुका है लॉन्चिंग करने का। और लॉन्चर वही हमें और आपको इस वक्त पे देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकने वाला हूँ और देखने भी वाला हूँ कि कैसे ये लॉन्चिंग का काम होता है। वैसे सच बताऊँ तो आपके भाई के ना 2 ड्रीम है। एक तो है जो कि बुर्ज खलीफा के टॉप पे जाकर वहाँ से नज़ारा देखने का, और दूसरा है कि लॉन्चर के सबसे टॉप पे जाके वहाँ से व्यू देखने का। देखो ड्रोन से देखना अच्छा लगता है लेकिन फील नहीं आता है, समझ रहे हो। फील तो तभी आता है जब आप एक्चुअल में जाओ टॉप पे और जब हवाएं वहाँ से टकराती है आपके बॉडी से 100 किलोमीटर की रफ्तार से जब हवाएं चल रही होती है तो मज़ा आता है। और वैसे भी ये जो लॉन्चर वाला टॉप वाला जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया है, ये मैं ऐसे मैदानी इलाकों पर नहीं करना चाहता हूँ। मैं करना चाहता हूँ जहाँ पे हिली एरिया हो, पहाड़ का हिस्सा हो और वहाँ से कोई एक्सप्रेसवे या रेलवे लाइन गुजर रहा हो और उस पर कोई लॉन्चर लगा हो, उस लॉन्चर के टॉप पे जाओ, टॉप बोले तो सबसे ऊपर, और वहाँ से फिर नज़ारा देखो, मज़ा आएगा ना। ये ज़रूर करूँगा एक दिन। लेकिन फ़िलहाल तो मैं ये करने वाला हूँ कि आपको आगे लेकर चलने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि जेवर एयरपोर्ट के पास कितना कुछ काम हुआ है और यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर कितना कुछ काम हुआ है इस जेवर एक्सप्रेसवे का। तो चलो चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ड्रोन शॉट भी देख लो इस जगह। बरसात से पहले ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी इस पे ज़्यादा पानी आपको दिखेगा नहीं, पानी का बहाव भी नहीं है। बरसात जैसे आएगी तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगी। और कंपनी भी यही कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो यमुना रिवर के ऊपर ब्रिज बनाना है उसको तैयार कर ले मानसून सीजन आने से पहले, ताकि इस जगह पर ज़्यादा काम रहे नहीं। अगर रहे भी तो ब्रिज अगर बनकर तैयार हो जाएगा, डेकवा का काम उस पर हो भी जाएगा, तो इनको आसानी होगी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। चलिए अब इसके बाद, इस ब्रिज के बाद ज़्यादातर मेजर हिस्सा जो आपको दिखेगा वो हाईवे का पार्ट ही दिखेगा जिसके ऊपर अभी काम किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि यमुना रिवर को क्रॉस करने के बाद आपको मेजर काम देखने को मिलेगा टिल जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और वही हमें और आपको इस वक्त पे देखने को मिल भी रहा है, जहाँ पर अर्थवर्क का काम भी आपको अच्छा खासा दिखने को मिलेगा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाने हैं, चाहे वो व्हीकल अंडरपास हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, वो सभी हमें और आपको दिखेंगे जो कि लगभग इस जगह पर बनाए जा चुके हैं। देखो ऐसा नहीं है भाई कि पूरे 30 किलोमीटर पे ही कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिखेगा, बीच बीच में कुछ ऐसे पैच भी मिलेंगे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर लेन भी बन चुका है, यहाँ पर देखोगे तो क्रैश बैरियर भी लग चुका है, बीच में अब ग्रीन पट्टी लगाने की तैयारी की जा रही है ताकि पेड़ पौधे भी लगाए जा सके। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो पूरा जो 3 लेन ईस्ट साइड होने वाला है ये एक्सप्रेसवे का पार्ट, वो आपको दिखेगा। और जैसे जैसे आप आगे जेवर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ोगे तो ये दिखेगा भी कि भाई काम अच्छा खासा हुआ है। उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा वैसे तो कंपेयर टू हरियाणा के बहुत कम है, ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, हरियाणा में ज़्यादा आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में काम अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू हरियाणा के, और वही आपको और हमें इस वक्त पे देखने को मिल भी रहा है। अब इस जगह पर वैसे अगर देखोगे तो काम कंस्ट्रक्शन का पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ लेन मार्किंग का काम करना है इस पॉइंट पे, और लेन मार्किंग का काम तो सबसे आखिरी में किया जाएगा। और इस हिस्से पे वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो एक ब्रिज बनाना था वो भी बनकर तैयार हो चुका है। इस ब्रिज के ऊपर अभी ब्लैक टॉप का काम जो है वो नहीं हुआ है, तो ब्रिज के ऊपर ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जाना है। लेकिन ब्रिज को जैसे देखो क्रॉस किया और उसके बाद फिर
अच्छा खासा यहाँ पर हमें और आपको लेन मिलेगा, जिसकी मदद से ड्राइव करके आगे की तरफ जा सकते हैं। अभी तक जो मैं इतने मुश्किलों को झेल कर यहाँ तक आया था, यहाँ थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मिलने वाला है ये बस इस 30 किलोमीटर में से मैं आपको बोलूँ तो 5 किलोमीटर का ऐसा हिस्सा आपको ज़रूर मिलेगा जहाँ पर आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये 5 किलोमीटर एक साथ नहीं है, मतलब थोड़े थोड़े पैचेस में है। तो 25 किलोमीटर पे ही काम रह रहा है, 5 किलोमीटर पे तो हो चुका है भाई जी। तो अगर वैसे बोलूँ तो ज़्यादातर हिस्से पे अभी तो काम रह ही रहा है, लेकिन ये बीच बीच में ऐसे पैचेस मिल जाते हैं तो यार अच्छा लगता है, और इस वक्त पे वैसे ही लग रहा है मुझे। चलिए और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कितना काम हुआ है इस पे। ये देखो दोस्तों, यही देखने के लिए तो इतनी दूर आपको लेकर आया हूँ। 29 किलोमीटर यहाँ पर कंप्लीट होता है इस एक्सप्रेसवे का, जहाँ पर ये बोर्ड लगा है। इस बोर्ड पे लिखा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए स्ट्रेट जा सकते हैं, और लेफ्ट जाइए तो आप जाएंगे नोएडा को, और आगरा जाने के लिए भी लेफ्ट ले। मतलब इस लेफ्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर आगे एक इंटरचेंज है जी, यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर बाद, जो कि इंटरचेंज बनाया गया है यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। इससे पहले कि उस इंटरचेंज की बात हो, पहले तो इस जरा बोर्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कितना बड़ा मायने रखता है ये वर्ड, इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस पूरे जेवर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए या अपने देश के लिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है इस पूरे रीजन के लिए। और वैसे ये एक्सप्रेसवे ऐसे जाने वाला है क्योंकि एयरपोर्ट इस तरफ है, ठीक। यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो एयरपोर्ट एक्चुअली में ऐसे है, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे घुमाया गया है, कर्व किया गया है। कर्व इसलिए ताकि जो मेन द्वार है, प्रवेश द्वार जो कि होने वाला है इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उस पर कनेक्ट कर सके इस एक्सप्रेसवे को। तो एक्चुअली ये एक्सप्रेसवे सीधा वहीं पर जाके कनेक्ट होता है। ये देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां पर कनेक्ट करने के लिए आपको एक्सप्रेसवे मिलने वाला है एकदम, मतलब एक्सप्रेसवे सीधा एयरपोर्ट के अंदर आपको लेकर जाएगा। तो चलिए हम और आप भी चलते हैं, जरा देखते हैं इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का थोड़ा सा नज़ारा। लेकिन उससे पहले यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर क्या कुछ हुआ है वो देख लेते हैं, और उसके लिए हमें और आपको आगे चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। ये वो हिस्सा है इस जेवर एक्सप्रेसवे का जहां पर ये जेवर में कनेक्ट करता है यमुना एक्सप्रेसवे को, और इस जगह पर इंटरचेंज पूरी तरीके से बनकर तैयार है। लास्ट अपडेट दिखाया था उसमें भी बनकर तैयार था, आज अगर आप देखोगे तो आज भी बनकर तैयार है। यहाँ पर ये जो इंटरचेंज बनाया गया है ये बहुत विशाल है क्योंकि ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ पर बहुत सारा होने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे से भी लोग यहीं पर कनेक्ट करेंगे। इनफैक्ट आप फरीदाबाद से आओगे तो यहीं से आगे स्ट्रेट जाओगे, नोएडा से लोग आएंगे तो भी यहीं से कनेक्ट करेंगे, आगरा से आएंगे तो भी यहीं से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए जो रास्ता है वो यही है, यही वो एक्सप्रेस है जो कि आगे अंदर को जाता है। अभी फिलहाल जिस दिन से ये जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट होगा उस दिन से भी आप इसी एक्सप्रेसवे के इस हिस्से को इस्तेमाल करके अंदर तक जाओगे एयरपोर्ट तक जी। इसी वजह से इस हिस्से को पहले बनाया गया है, और ये जो पूरा 700 मीटर का हिस्सा है एक्सप्रेसवे का जो कि सीधा कनेक्ट करता है एयरपोर्ट को,
वो बनकर पूरी तरीके से ये रेडी है। यहाँ पर अगर कुछ काम किया जाना है तो लेन मार्किंग का काम किया जाना है, और वो काम सबसे आखिरी में किया जाएगा जब एक्सप्रेसवे जैसे स्टार्ट होने वाला होगा तो। और इस पे एक और फाइनल परत किया जाना है अभी जी, वो भी किया जाएगा जैसे ही एयरपोर्ट स्टार्ट होने वाला होगा तो। अब आई नो आप सोचोगे कि भाई एक्सप्रेसवे का अपडेट दिखाया तो एयरपोर्ट भी दिखा दो, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक्सप्रेसवे का अपडेट दिखाऊं और आपको एयरपोर्ट का अपडेट ना दिखाऊं। तो चलो जरा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी अपडेट देख लेते हैं भाई। आज का ये जो अपडेट देखा है ना भाई, चाहे वो जेवर एक्सप्रेसवे का हो या फिर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, भाई मज़ा ही आ गया, सच बता रहा हूँ। वैसे ऑलमोस्ट अब शाम ढलने को है, 1 बजे स्टार्ट किया था इस अपडेट को कवर करना और 6 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी मुझे अफसोस नहीं कि इतना सारा टाइम मुझे लगा है। यही तो देखना मुझे पसंद है, दिखाना पसंद है, अब चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे, लेकिन देखने के बाद हर किसी को अच्छा लगना चाहिए कि वाओ अपना देश बदल रहा है, अपना देश आगे बढ़ रहा है, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका भाई आपको दिखाता है। वैसे जब स्टार्ट किया था उस समय पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो उस समय थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार आज वॉट लगने वाली है, लेकिन जैसे जैसे मैं एयरपोर्ट के पास आता गया और कंस्ट्रक्शन का काम देखता गया, दिखाता गया, भाई सच बता रहा हूँ एनर्जी जितनी सुबह थी ना उससे ज़्यादा अभी है। क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन का काम आप देखो और दिखाओ और उस पर अच्छा खासा काम होता है, हमारे आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होता है, तो मज़ा आता है। क्योंकि मेरे इस अपडेट में कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, जो भी दिखता है वही आपको दिखाता हूँ, और इसमें यही तो मज़ा है। आप जब एक्सपेक्ट नहीं करते और उससे ज़्यादा कुछ देखने को मिल जाए तो वही तो फन है, और उसी फन को आज हमने और आपने देखा भी, एंजॉय भी किया है। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का काम तब तक आपका भाई आपको दिखाता रहेगा जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता।